दोस्तों, आप एक कार लेते हो, चाहे वो 15 लाख की हो, 10 लाख की हो, 20 लाख की हो, 25 लाख की हो, या फिर 50 लाख की करो, कहीं भी किसी भी कहो, तो आपका हक बनता है कि वहाँ पर आपको उस प्राइस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें इक्वल मिले। चाहे वो फीचर की बात करें, इंटीरियर की बात करें, सेफ्टी की बात करें, इंजन की बात करें, पावर की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो वहाँ पर सेम मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंडिया पर कुछ कारें ऐसी हैं जो आपसे पैसे लेती है प्रीमियम कार के, फीचर देती है प्रीमियम कार की, सभी चीज़ें प्रीमियम कार या फिर बेहतरीन कार की तरह करती है, लेकिन जहाँ पर इंजन की बात आती है वहाँ पर वो कार पीछे हो जाती है। वहाँ पर अगर आपसे 20 लाख रुपए लिए जाते हैं, लेकिन जो इंजन दी जाती है वहाँ पर आपको वो 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 8 लाख रुपए के इंजन दी जाती है, तो ये कहीं सही नहीं है। तो अगर आप भी ऐसे किसी कार पर पैसे लगाने जा रहे हो तो इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक जरूर देख लेना। 5 ऐसे कारों को हमने सेलेक्ट किया है जिस पर अगर आप अपने पैसे लगाते हो या फिर इस कार के बेस मॉडल पर या फिर नॉर्मल पेट्रोल या डीजल पर पैसे लगाते हो तो आपके पैसे सही जगह नहीं बल्कि गलत जगह रख कर डूब जाएंगे, या फिर आपको लगभग 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद ही पावर की कमी होने लगेगी। ऑब्वियसली ये मोबाइल नहीं है कि आपकी जो कार स्लो चलने लगेगी, लेकिन नए पे तो ऑब्वियसली किसी को भी कमियां नज़र नहीं आती है, धीरे धीरे जाकर ही कमी नज़र आती है। तो वो कमी आपको उसके बाद नज़र आएगी। आप हाईवे पर जाएंगे तब आपको नज़र आएगी, आप ज़्यादा लोगों को साथ में जाएंगे तब आपको नज़र आएगी। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आपके 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 12 लाख ये कहीं गलत जगह पर ना लग जाए, गलत कार पर ना लग जाए, गलत कंपनी पर ना लग जाए। इसके लिए ये खास वीडियो को आपको देखना जरूरी है। और इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए एक नई कार को लेने के बाद, ये भी हम वीडियो के आखिर में आपको जरूर बताएंगे, ताकि आप भी एक वैल्यू फॉर मनी कार ले सके, आपने जो पैसे लगाए वो सही जगह लगा सके। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है और साथ ही बेल आइकन दबाना है, ताकि आप ऐसे ही वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें और सभी का लाभ सबसे पहले उठा सकें। दोस्तों, यहाँ पर हमने 5 कारों को सिलेक्ट किया है जिसमें कंपनियां आपके पैसों को लूट रही है। पहली बार बात करेंगे होंडा की सिविक की। होंडा सिटी होंडा मोटर्स की एक बेहतरीन कार है, प्रीमियम कार है 10 से 15 लाख के रेंज पर। लेकिन जहाँ पर होंडा सिविक की बात आती है वहाँ पर ये प्रीमियमनेस, ये फीचर, ये जो सेफ्टी है वो और भी बढ़ जाती है। और अगर हम सेफ्टी या फिर फीचर की बात करें, इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, सभी चीज़ों की बात करें, नो डाउट होंडा सिविक काफ़ी बेहतर कार है। लेकिन अगर हम 2006 की बात करें, जब होंडा सिविक को लॉन्च किया गया था, तो उस वक्त इस कार को लॉन्च किया गया था 1.8 लीटर iVTEC इंजन के साथ, जब आपको पेट्रोल ऑप्शन मिलता था और 130 bhp की पावर मिलती थी। और 2006 की बात कर रहे हैं, 2006 के टाइम पर अगर आपको 130 bhp की पावर मिल रही थी तो नो डाउट आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा पावर मिलती है, क्योंकि नो डाउट अभी के कई सारे पेट्रोल इंजन पर भी आपको 100 bhp, 110 bhp, 120 bhp मिलती है। तो वहाँ पर आपको 2006 के टाइम पर लगभग 130 bhp की पावर मिलती थी। तो नो डाउट ये जो इंजन थी काफ़ी स्मूथ थी, काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन 2006 के टाइम पर। और जब इस कार का जो फेसलिफ्ट आने वाली थी 2019 पर, तो लोग जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि होंडा सिविक को हम परचेस करेंगे, होंडा सिविक के हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, होंडा सिविक पहले से ये होगी, वो होगी, ऐसे होगी, मतलब कई सारी चीज़ें लोगों ने सोच रखी थी। और जब होंडा सिविक लॉन्च की गई तो लोगों के सोच पर पानी फिर गया, या फिर बोले तो होंडा ने लोगों की सोच पर पानी फेर दिया। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आपको 20 लाख रुपए, 22 लाख रुपए लिए जा रहे हैं एक कार के लिए, वहाँ पर आपको जो पावर मिल रही है, जो इंजन मिल रहा है, वो कौन सा मिल रहा है? 10 लाख के रेंज पर आने वाली कार की इंजन। भाई होंडा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? क्या सोचकर तुमने ये इंजन होंडा सिविक पर लगा दी थी? अगर हम होंडा सिविक की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके 1.5 लीटर डीजल पर 120 bhp और इसके 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन पर, iVTEC पेट्रोल इंजन पर, जो कि होंडा की तरफ से स्पेशली डिज़ाइन की गई है, कुछ चीज़ें इंप्रूव की गई उसमें, लेकिन पावर क्या मिलती है? 140 bhp। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पैसा ही पैसा होगा। आपको 15 साल पहले जो कार पर 130 bhp की पावर मिलती थी, तो वही इंजन आप 2021 के 21 सेंचुरी पर लगा दोगे, ये
कहाँ तक चल पाएगा। 2019 पर लॉन्च की गई होंडा सिविक पर 140 bhp की पावर थी, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट किया और बाद में लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, इनको पसंद नहीं किया, लोगों के सोच पर पानी फिल गया, जिसके कारण लोगों ने इसके टेस्ट ड्राइव लेकर इसको नापसंद कर दिया और बाद में इस कार को 1 साल के बाद ही डिसकंटिन्यू करना पड़ा, जो मेरी नज़र में बिल्कुल सही किया होंडा मोटर्स ने, या फिर होंडा मोटर्स के साथ बिल्कुल सही हुआ। क्योंकि भाई आप 20 लाख रुपए ले रहे हो, मैक्सिमम आप तो 300-400 तो नहीं दोगे, ये जानते हैं हम। भाई आप 100-150 तो ना दो, 200 तो आप दे सकते हो ना। क्योंकि अभी के सेगमेंट पर अगर आप देखें तो आपको 15 लाख के रेंज पर आने वाली कार की भी आपको लगभग 170-80 bhp की पावर जनरेट कर देती है। तो मिनिमम आपको 200 bhp तक की पावर मिलनी चाहिए, 2 लीटर की पेट्रोल इंजन मिलनी चाहिए, जो वहाँ पर मिसिंग थे, जो लोगों ने कम जमकर मजाक उड़ाया, बात पर इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ऐसे ही एक और कार इसी सेगमेंट पर आने वाली सेकंड पर Hyundai की एलेंट्रा है। अब हम अगर Hyundai की एलेंट्रा की बात करें तो नो डाउट ये प्रीमियम कार हो जाती है। Hyundai की जो वर्ना है उसकी प्रीमियम सेगमेंट या फिर प्रीमियम वर्जन आप बोल सकते हैं Hyundai की एलेंट्रा को, काफ़ी हद तक लुक तो मिलती है, लेकिन इंटीरियर एक्सटीरियर लेंथ या फिर कोई भी चीज़ पर बात करें तो ये प्लस पर चली जाती है। लेकिन जहाँ पर अगर हम इस कार के इंजन की बात करें तो वहाँ ये कार पीछे हो जाती है, क्योंकि अगर हम इसके पेट्रोल की बात करें तो वहाँ पर आपको मिलती है 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन। खैर ठीक है 2.0 का, लेकिन वहाँ पर आपको 149 bhp की पावर मिलती है। आप अगर क्रेटा की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 138 bhp की पावर मिलती है, जिसका टॉपेस्ट वेरिएंट Hyundai एलेंट्रा के लो मॉडल से भी पहले ही आ जाती है या फिर उस सेगमेंट पर आ जाती है। तो भाई आप यहाँ पर Hyundai के एलेंट्रा पर लगभग 160-70 bhp की पावर होनी चाहिए थी, 200 bhp तक की पावर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 149 bhp की पावर दी गई। इंजन आपको बढ़ाकर दिखा दिया गया, लेकिन जहाँ पावर की कमी आई, पावर की बात आई, वहाँ पर 149 पर पावर खत्म हो चुका। और अगर हम उसी कार के डीजल इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड किया गया है। यारा जी ऐसी शुक्र मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। भाई यहाँ पर 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन प्रोवाइड किया गया है ना, ये और कोई नहीं, Hyundai के वर्ना का ही डीजल इंजन है। आपको 10 लाख के सेगमेंट पर आने वाले Hyundai वर्ना और 20 लाख के सेगमेंट पर आने वाले Hyundai एलेंट्रा, दोनों की जो डीजल इंजन वो बिल्कुल सेम दे दी गई। कोई मतलब ही नहीं बनता है Hyundai एलेंट्रा को लेने का। आप Hyundai वर्ना के टॉप वेरिएंट को क्यों ना ले, जहाँ पर Hyundai एलेंट्रा से ज़्यादा पावर मिलेगी, ज़्यादा फीचर मिलेंगे Hyundai एलेंट्रा के बेस मॉडल से। टॉप मॉडल तो आपको 23-24 लाख रुपए पड़ जाते हैं, तो क्यों ना आप Hyundai वर्ना के टॉप मॉडल को ले लें, जहाँ पर आपको पावर उससे ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर Hyundai एलेंट्रा के साथ में ये होना चाहिए कि इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए और इस पर पावर की कमी जो को मानते हुए इसके पावर को बढ़ाना चाहिए। आपका क्या कहना है, अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी राय जो है वो शोरूम्स तक, कंपनीज तक पहुंचाई जाती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको किसी कार पर कोई भी कमी मिलती है, कुछ भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट कमेंट करें, जितना हो सके हम आपको रिप्लाई करेंगे, ना हो सके तो आपकी बात को कंपनी तक पहुंचाई जाएगी, कंपनी से आपके डाउट्स को क्लियर करवाया जाएगा, लेकिन आपके डाउट्स को क्लियर जरूर करवाया जाएगा। तो कमेंट करने में पीछे ना हटे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके मन में कोई भी डाउट ना रखें। इसके बाद अगर दोस्तों थर्ड पोजीशन पर आने वाली कार की बात करें, किया सोनेट या फिर Hyundai के वेन्यू को, तो इस कार के टर्बो वेरिएंट की अगर हम बात करें 1.0 लीटर टर्बो वेरिएंट 118 bhp की पावर है। ठीक है, अच्छी पावर है, लेकिन वहीं अगर आपकी बजट कम है और आप Hyundai वेन्यू या फिर किया सोनेट के बेस मॉडल को लेने सोच रहे हैं तो आपका जो पैसा है वो बर्बाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 मीटर की कॉम्पिटेटिव भी मिलती है, फीचर ठीक ठाक मिल जाते हैं बेस मॉडल पर, बेसली आपको फीचर नहीं मिलती है। आप अगर बेस मॉडल की बात करें तो आप टाटा के नेक्सॉन पर चले जाएँ, वहाँ पर आपको 120 bhp के तक की पावर मिलती है। इसके बेस मॉडल पर टॉपेस्ट वेरिएंट पर भी सेम मिलता है, लेकिन बेस मॉडल पर भी आपको 120 bhp की पावर मिलती है। और वहीं अगर आप किया सोनेट के बेस मॉडल को लेते हैं, Hyundai वेन्यू के बेस मॉडल को लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 81 bhp की पावर मिलती है। 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन पर 81 bhp की पावर, जो कि हाईवे पर आपको डेफिनेटली 100% कमी मिलेगी। चाहे आप 5 लोगों के साथ जाएं
चाहे आप सिंगल लोगों के साथ जाएं, आपको पावर की कमी मिलेगी। तो अगर आप Hyundai Venue किया सोनेट पर पैसे लगा रहे हैं तो ध्यान देखिए, अगर आपको टर्बो वेरिएंट थोड़ा सा कम प्राइस, थोड़ा पैसे लगाने के बाद टर्बो वेरिएंट मिलता है तो आप टर्बो वेरिएंट को लें। अदरवाइज ख्याल चेंज कर दें, कार्स को चेंज कर दे, कंपनी को चेंज कर दे और किसी अन्य कार को सिलेक्ट कर ले। इको स्पोर्ट को देख ले, 120 bhp की पावर है। टाटा नेक्सॉन पर 118 bhp की पावर है, जबकि इसके बेस मॉडल पर, टॉप मॉडल की तो भाई मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बेस मॉडल की बात कर रहे हैं। किया सोनेट और Hyundai Venue के बेस मॉडल को लेना एक घाटे का सौदा है या फिर पैसे को डुबाने का सौदा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि Hyundai Venue या फिर किया सोनेट को के बेस मॉडल को लेने की सोच दिमाग से उतार दे, यह आपके लिए फ़ायदे की बात है। और अगर आप डीजल पर लेने की सोच रहे हैं तो डीजल पर भी आपको ज़्यादा पावर तो नहीं मिलती है, 100 bhp तक की पावर मिलती है। एक बार टेस्ट ड्राइव ले लें, अगर आपको टेस्ट ड्राइव से खुशी मिलती है तो आप वहाँ पर डेफिनेटली ले सकते हैं। हम कार्स को ख़राब नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन अगर हम देखें तो पावर की कमी आपको डेफिनेटली मिलेगी। पावर डेफिनेटली कम है इसके बेस मॉडल पर, टॉप मॉडल पर नो डाउट काफ़ी अच्छी पावर है। इसके बाद अगर हम फोर्थ पर बात करें Volkswagen पोलो की, Volkswagen पोलो पहले जो कार आती थी उस पर 1.2 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन होता था, काफ़ी अच्छी पावर भी थी 120 के आसपास। लेकिन जब से इस कार का फेसलिफ्ट आया गया बेस 6 पर, तो इस कार पर 1.0 लीटर का पेट्रोल कर दिया गया है, जो आपको 75 bhp की पावर देती है। भाई 75 bhp की पावर पर क्या होती है, Volkswagen पोलो एक प्रीमियम कार होती है, प्रीमियम हैचबैक कार के लिए जानी जाती है और वहाँ पर आपको जो पावर मिलती है वो एक बजट सेगमेंट पर आने वाली कार से भी कम मिलती है, 75 bhp की पावर। तो अगर आप Volkswagen पोलो के साथ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ध्यान देखिए, अगर आप Volkswagen पोलो के टर्बो वेरिएंट को ले सकते हैं, जो कि थोड़ी सी महंगी जरूर मिलेगी, टॉप वेरिएंट पर मिलेगी, तो आप टर्बो वेरिएंट को ले। अदरवाइज अगर आप फिर भी Volkswagen पोलो के नॉर्मल पेट्रोल को लेते हैं 1.0 लीटर के नॉर्मल पेट्रोल पर, जो कि सुनने में ही अजीब सा लगता है कि आपको लगभग 8 से 9 लाख रुपए में 1000 सीसी 1000 सीसी की एक कार मिलती है जिसमें मात्र 75 bhp की पावर है। भाई तो हम इसके लिए 7 लाख 7 लाख रुपए के कार्स को क्यों ना लें जिसमें मुझे 71 bhp 75 bhp 80 bhp के आसपास पावर मिलेगी। हम क्यों Volkswagen पोलो के साथ जाएं? कुछ तो रीज़न होना चाहिए। सिर्फ सेफ्टी ही, सिर्फ बिल्ड क्वालिटी ही कोई बात नहीं होती है, सिर्फ फीचर ही कोई हर चीज़ नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अपने कार के लिए जो पैसे लगाएं वो सही जगह लगाएं। Volkswagen पोलो के नॉर्मल पेट्रोल पर पैसे लगाना आपके पैसे की बर्बादी है, ये चीज़ें आपको समझनी होगी और अपने पैसे को सही लगाना होगा। अगर हम नॉर्मल पेट्रोल की जगह टर्बो वेरिएंट की बात करें तो वहाँ पर आपको 108 bhp की पावर मिलती है, 108 bhp की पावर, जो कि नॉर्मल के लिए ठीक है। जहाँ आप टर्बो वेरिएंट को ले सकते हैं वहाँ पर जो पावर मिलती है वो ठीक है, लेकिन नॉर्मल पेट्रोल को आप भूल कर भी ना ले। ओनली 75 bhp की पावर आपको हमेशा कंफ्यूज करेगी, हमेशा आपको एक अजीब सी फील करेगी कि मैंने ये कार क्यों ली। तो आपको पछतावा ना हो, ऐसा आप गलती बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों आखिर पर बात करेंगे रेनॉल्ट की कीगर के बाद। रेनॉल्ट कीगर हाल ही में लॉन्च हुई है 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी 5 लाख से लेकर 10 लाख के सेगमेंट पर। और इस सेगमेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छी कार है। इसके टॉप मॉडल पर आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल ऑप्शन मिलता है, जो इसका टर्बो पेट्रोल लगभग 100 bhp की पावर जनरेट करती है। नो डाउट अगर आप देखें तो आपको RXL या फिर RXT से ही इसका टर्बो वेरिएंट मिल जाता है, जिसके कारण आप इससे लगभग 6 से 7 लाख रुपए के रेंज पर भी आप रेनॉल्ट के कीगर के टर्बो वेरिएंट को ले सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप टर्बो वेरिएंट को लेते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। 100 bhp तक की पावर नॉर्मली ठीक है, क्योंकि कार छोटी है, पावर आपको अच्छी मिलेगी। छोटी कार है तो आपको उतनी ज़्यादा पावर की आपको कमी नहीं नजर आएगी, लेकिन ठीक है 100 bhp पावर की तो कम होती है। लेकिन अगर हम उस प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो पावर ठीक है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 5 लाख रुपए है। तो उस सेगमेंट के हिसाब से रेनॉल्ट कीगर की प्राइस ठीक है। लेकिन अगर आप रेनॉल्ट कीगर के नॉर्मल पेट्रोल को ले लेते हो जहाँ पर 71 bhp की पावर है, तो आप डेफिनेटली 6 महीने साल भर के बाद पछताओगे, क्योंकि आपको वहाँ पर काफ़ी गंदी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। गंदी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप
खुद से फील करेंगे कि मुझे थोड़ी और पावर चाहिए, हमारे कार पर थोड़ी और पावर होनी चाहिए थी। तो ऐसी गलती आप ना करें रेनॉल्ट कीगर के। अगर आप किसी वेरिएंट को लेने जा रहे हैं तो आप वहाँ पर रेनॉल्ट कीगर के टर्बो वेरिएंट को लें। नॉर्मल मीडियम मॉडल से ही इसका टर्बो वेरिएंट अवेलेबल है, जो कि बाकी कार्स पर आपको टॉप मॉडल पर मिलता है, यहाँ पर आपको मीडियम मॉडल से ही अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर इसके टर्बो वेरिएंट को ले सकते हैं। अगर आप फिर भी पैसे की कमी है तो आप किसी अन्य कार को ले लें, लेकिन अगर आप रेनॉल्ट कीगर को लुक के कारण लेना चाहते हैं जो कि काफ़ी अच्छी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट ड्राइव ज़रूर ले लें, अन्यथा अदरवाइज़ आप बाद में पछताने वाला हाल अपने साथ बिल्कुल ना करें। ये 5 कारें हैं जो अपने साथ फीचर काफ़ी अच्छी लाती है, प्राइस काफ़ी अच्छी लाती है, लेकिन इंजन पर पीछे हो जाती है। इनमें से कौन सी कार की इंजन आपको सबसे कम लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनमें से कौन सी कार की इंजन को जो कंपनी है उसको सुधारनी चाहिए, या फिर किसी कार पर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, आपके रिप्लाई जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। ये खास जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही खास जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।